साल 1927 की एक शांत सुबह कराची के एक मध्यम वर्गीय घर में एक नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है लाल कृष्ण। किसे पता था कि ये बालक आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल देगा। कराची की गलियों में पतंग उड़ाते, पढ़ाई में अव्वल रहने वाले और हर काम में अनुशासन खोजने वाले लाल कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके पिता एक साधारण लेकिन गहन विचारों वाले इंसान थे। वे अक्सर कहते, कर्म ऐसा करो कि दुनिया याद करे। ये शब्द आडवाणी के दिल में गहरे उतर चुके थे। यही समय था जब वे आरएसएस के संपर्क में आए। शख्स छोटा था, पर विचार बड़े। उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जोश, अनुशासन और देश के लिए कुछ करने की आग। 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन। कराची में दंगे भड़क उठे। गली गली में भय था, चीखें थीं और विस्थापित लोगों की भीड़। आडवाणी को अपना घर छोड़ना पड़ा। वो शहर जिसमें उन्होंने बचपन बिताया अब एक दर्द बनकर पीछे छूट गया। कहते हैं कि तभी उनके भीतर एक वचन जन्मा, देश की एकता और सुरक्षा सबसे ऊपर। वही वचन आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन का आधार बना। हिंदुस्तान आने के बाद आडवाणी ने शुरुआत एक स्कूल टीचर की नौकरी से की। चॉकडस्ट से भरे हाथ और मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना। धीरे धीरे वे जनसंघ से जुड़े। छोटे पदों पर काम करते करते उन्होंने सबका विश्वास जीता। उनका व्यक्तित्व शांत था, पर निर्णय। लोग उन्हें देखते थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे न क्रोध जल्दी आता है, न ही सिद्धांतों पर समझौता। 1970 के दशक में आपातकाल लगा। देश भय के माहौल में था, लेकिन आडवाणी उन नेताओं में थे जिन्होंने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। आपातकाल खत्म हुआ और जनता ने बदलाव चुना। आडवाणी अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे। उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा क्षण आया, राम मंदिर आंदोलन और 1990 में निकली सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा। एक चांदी जैसी चमकदार पोशाक में सजा रथ, लाखों लोगों की भीड़, और उसके बीच में खड़े थे आडवाणी, एक दृढ़ नेता जिनके शब्दों में बिजली थी। इस रथयात्रा ने देश की राजनीति में तूफान ला दिया। कहा जाता है कि इसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। 1990 की एक तपती दोपहर थी। दूर दूर तक सड़कों पर भीड़ का सैलाब उमड़ रहा था। झंडे, नारों और जोश से भरे लोगों की आवाजें आसमान तक गूंज रही थी। ये कोई आम यात्रा नहीं थी। ये थी राम रथ यात्रा, जिसे लालकृष्ण आडवाणी पूरे देश में लेकर जा रहे थे। रथ जैसे जैसे आगे बढ़ता, लोगों का जुनून बढ़ता जाता। इसी बीच पटना के सचिवालय में बिहार के युवा मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपनी कुर्सी पर बेचैन टहल रहे थे। टेबल पर रखी पुलिस रिपोर्टें बार बार एक ही चेतावनी दे रही थी, यात्रा के बिहार में प्रवेश से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, दंगे भड़कने की संभावना है। लालू ने गहरी सांस ली, बाहर खिड़की से झांक कर देखा और धीरे धीरे खुद से बोले, बिहार में दंगा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर रथ यात्रा बिहार की सीमा पर पहुंच चुकी थी। लोग नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे और बीच में चमकते लाइटों से सजा एक आधुनिक रथ, जिसके भीतर खड़े थे एल के आडवाणी, भीड़ को संबोधित करते हुए, लोगों का हौसला बढ़ाते हुए। समस्तीपुर की ओर यात्रा बढ़ रही थी। धूल उड़ती थी, भीड़ का जोश आसमान छू रहा था। इसी बीच पटना से एक तेज आवाज निकली, ऑपरेशन शुरू कीजिए, रथ को समस्तीपुर में रोका जाएगा। पुलिस की गाड़ियां शाम होते होते समस्तीपुर में तैनात हो गई। हर गली मोहल्ला सुरक्षा घेरे में था। अफसर एक दूसरे को देखते हुए सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे थे। आडवाणी का रथ जैसे ही समस्तीपुर की सीमा में दाखिल हुआ, एक अफसर ने हाथ उठाया, रथ रोको। भीड़ अचानक सन्न रह गई, नारे थम गए, लोग इधर उधर देखने लगे। क्या हुआ? किसी ने पूछा। पुलिस ने आगे बढ़कर कहा, सर, राज्य सरकार के आदेश है,
आपको हिरासत में लिया जा रहा है। आडवाणी जी ने हैरानी से पूछा, हिरासत? किस बात पर? अफसर ने धीरे से जवाब दिया, कानून व्यवस्था के मद्देनजर आदेश है साहब। भीड़ गुस्से में चीखने लगी, तनाव फैलने लगा, लेकिन पुलिस गोल घेरा बनाकर आडवाणी जी को सुरक्षित ले गई। उधर पटना में लालू को खबर मिली, सर, रथ रोक लिया गया है, आडवाणी जी हिरासत में है। लालू ने कुर्सी पर पीछे झुककर आंखें बंद की। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आवाज में अडिग विश्वास। ठीक किया। बिहार में शांति सबसे जरूरी है। उस रात बिहार की हवा में बहुत हलचल थी, कहीं नाराजगी, कहीं राहत, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। एक मुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक यात्रा को रोकने का साहस किया था, और इस तरह लालू ने आडवाणी का रथ रोक दिया। सिर्फ एक घटना नहीं, एक युगांतकारी मोड़ बन गया जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आडवाणी देश के गृहमंत्री और बाद में उप प्रधानमंत्री बने। उनके निर्णयों में कठोरता थी, लेकिन राष्ट्रहित हमेशा पहले था। वे हर मुद्दे पर स्पष्ट थे, चाहे आतंकवाद हो, सुरक्षा हो या विदेश नीति। उम्र बढ़ने के साथ वे थोड़े शांत हो गए। राजनीति में सक्रियता कम हुई, लेकिन सम्मान बढ़ता गया। घर की शांत बालकनी में बैठकर पुस्तक पढ़ते आडवाणी आज भी वही साधारण, अनुशासित और विचारों में दृढ़ व्यक्ति है जो कराची की मिट्टी से निकला था। उनकी कहानी एक वाक्य में कहें तो एक लड़का जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और एक नेता जिसने देश को नई दिशा दी। आडवाणी का जीवन हमें सिखाता है, सिद्धांतों पर टिके रहो, परिस्थितियां कठिन हो तो भी सपना मत छोड़ो, और सबसे जरूरी, देश से बड़ा कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है।